जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फर्म में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिड कैप के साथ में फिन निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और देखने वाले हैं कि गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है और कौन सी रेंज हमारे लिए कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके भाई के बर्थडे तक उसके 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो मिड कैप के चार्ट पर आप अगर देखोगे तो आज का दिन बढ़िया सा गैप अप हुआ। गैप अप के बाद मैं आपको हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, अगर फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड बन रहा है तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस अपने सेल्फ सपोर्ट जोन पे करना है, जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। 9990 हमारा क्या था, सपोर्ट जोन। प्रॉपरली मार्केट डाउन साइड में है। डाउन साइड में आने के बाद अपने सपोर्ट जोन पे आने के बाद यहाँ से क्या मिला हमें, डाउन साइड से एक प्रेशर, बाइंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और मार्केट प्रॉपरली 50 कैंडल हमें क्या कौन सी साइड में क्लोज करता नजर आया, सपोर्ट के ऊपर, मतलब अप साइड में। अब यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना नहीं था, यहाँ पे बस आपको अपने सेटअप से अपसाइड का ही ट्रेड ढूंढना था। यहाँ से आप अगर शॉर्ट ट्रेड ढूंढते तो यहाँ से आपका एसएल हंटी हो जाना था। तो यहाँ से आपको बस अपसाइड का ट्रेड ढूंढना था। जिन्होंने यहाँ से कॉल बाय करा होगा उनको मार्केट बढ़िया सा फर्स्ट टाइम में टारगेट दे दिया। अब यहाँ से टारगेट देने के बाद यहाँ पे आप देखोगे मार्केट, मैंने आपको जो सेलिंग जोन दिया था 10,030, वही से मार्केट क्या किया, सेलिंग प्रेशर देता हुआ हमें नजर आ रहा है। मतलब यहाँ से फिर से सेलर्स लोग एक्टिवेट हो रहे होने भी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस डे ऐसे एक हेवी अच्छी खासी डाउन साइड में रैली चली थी। तो यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए और उन्होंने क्या है, डाउन साइड में पुश किया। डाउन साइड में पुश करने के बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया था और साइडवेज जाने के बाद आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट करने का ट्राई किया, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से इसी रेंज से हमें सेलर एक्टिवेट होते नजर आए। और सेलर्स एक्टिवेट होने के बाद आप देखोगे मार्केट क्लोज काफी कर दिया, क्लोज हमें बढ़िया सा 10,012 पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल का दिन क्या हो सकता है, तो कल का दिन पॉसिबल एक गैप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। गैप डाउन क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, मतलब थ्री थ्री टाइम्स मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले गया। अगर कल का दिन यहाँ से गैप डाउन होता हुआ मार्केट दिखाई देता है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए कल का दिन यही बनने वाला है, 10,000। अब 10,000 ये क्यों बनने वाले, ये करंट हमारा बाइंग रेंज है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है। और यहाँ पे कुछ पैटर्न बन चुका है जिसका नाम आप जिनको पता होगा वो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है तो यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है, हमें अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। मतलब इस पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है और हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकआउट अप साइड में भी दे सकता है। तो पॉसिबल अप साइड में भी मार्केट निकल सकता है और डाउन साइड में भी निकल सकता है। तो पहले मैं आपको डाउन साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो डाउन साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है, 10,000। अगर मार्केट कल का दिन गैप डाउन होता है और गैप डाउन हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आता है, प्रॉपर्ली 9,990, इस रेंज के पास में गैप डाउन ओपन होता हुआ नजर आता है। और यहाँ से फर्स्ट कैंडल ही गैप डाउन होने के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन रही है और ग्रीन बनकर इस रिजेक्शन, इस जो हमारा बाइंग जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो हम यहाँ से क्या प्लान करेंगे, हम यहाँ से सीधा पुट प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और प्रॉपर्ली मार्केट कहाँ पे रिटेस्ट करने वाला है, जो कि हमारे पास में एक सपोर्ट था। सपोर्ट हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, कल के दिन के लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हमें अच्छी खासी डाउन साइड में रैली देखने को मिल सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसे हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 9,090 है हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट जोन भी है। आज का दिन यही से बायर्स हमें एक्टिवेट होता हुआ नजर आया, तो फर्स्ट टारगेट हमारे ये होगा। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 9,950। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस सपोर्ट जोन पे आपके एसएल ट्रेल करने और उसके बाद आपको डाउन साइड में प्लान करना है 9,950। ये सेकंड टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको खाली एसएल ट्रेल करते हुए जाना है। और अगर मान लीजिए कल का दिन यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और फर्स्ट टारगेट आपको दे रहा है और यहाँ पे फिर से हमें डाउन साइड से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो हम फ्रेश बाइंग तभी करेंगे जब मार्केट ये सपोर्ट जोन में फिर से एंटर होगा। मतलब ये ऊपर वाला हमारे लिए 10,000 जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट फिर से एंटर होगा उसके बाद ही हम बाइंग करने वाले, वरना हमें यहाँ पे बाइंग करनी नहीं, हमें यहाँ पे पूरी तरह सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले। अगर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन ही इसके ऊपर क्लोज दे रहे तो हम यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं। इसका सीधा मीनिंग होगा मार्केट में सेलर एक्टिवेट तो हुए थे बट सस्टेन नहीं कर पाए, बायर्स ने उनसे को फिर से डाउन साइड में अप साइड में पुश कर दिया। तो इस रेंज में अगर अप साइड में क्लोज मिलता है तो आपको बाइंग साइड में जाना है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेता हुआ नजर आता है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप डाउन साइड में प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमारे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होने वाला है और पैटर्न का भी बढ़िया सा हमें टारगेट डाउन साइड में देखने में मिल सकता है। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर कल का दिन गैप अप होता है मार्केट,
तो गैप अप होने के बाद हमें क्या देखना है, तो गैप अप में हमें सबसे ज्यादा क्या फोकस करना है, तो गैप अप में हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 10,020, यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। और गैप अप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कल का दिन 10,040 या 10,050 के आसपास में। यहाँ पे अगर गैप अप मार्केट हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारे रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है सेम आज के तीन की तरह, हमें बढ़िया सा रिजेक्शन 50 मिनट कैंडल लेता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से हम अपने अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गए और अपने अपने सेटअप से लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। हम शॉर्ट साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे अगर मार्केट डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है। अगर मार्केट फिर से इस रेंज में अंदर डाउन साइड में घुस रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टेंटली पुट साइड में चले गए। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस टाइम हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। गैप अप के बाद सेम सीन होगा, यहाँ पे मार्केट में बायर्स सस्टेन नहीं कर पाए रहे और फिर से वो सेलर्स लोग उन पे हावी हो गए और बढ़िया सा रेजिस्टेंस जोन के अंदर उनको पुश कर दिया। इसका एक सिंपल मीनिंग होता है, उसके बाद हमें डाउन साइड में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बट अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे सस्टेन कर देता है और रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, रिजेक्शन मिलने के बाद लॉन्ग साइड में ये ट्रेड बना लेंगे कॉल साइड में। उसके बाद हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा मार्केट में 10,061 और सेकंड टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है, और सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 10,106। ये लेवल्स आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। बट कब अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा है तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना रहा है तो आप फोकस कहाँ पे करना है, फोकस आपको सबसे ज्यादा करना है 10,061। अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना रहा है स्ट्रॉन्ग ग्रीन, तो यहाँ पे वेरी हाई चांसेस होगी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से गैप अप होगा, ठीक है, गैप अप होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग अगर आ रही है तो मार्केट क्या करेगा, फिर से डाउन साइड में आएगा और उसको सपोर्ट कहाँ पे लेना होगा, यही जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा वो एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो फिर से हमें ये टारगेट बनता हुआ मार्केट में दिखाई दे सकता है और मार्केट ये हिट भी करता हुआ नजर आ सकता है। तो कल के दिन में आपको सबसे ज्यादा अपसाइड में फोकस करना है इन्हीं रेंज पे 10,020, 10,061, 10,106। ये लेवल्स आपके लिए अपसाइड में इंपॉर्टेंट रहने वाला, और डाउन साइड में मैं आपको लेवल बता देता हूँ, वो आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। तो डाउन साइड में आपके पास में लेवल रहने वाले 9,990, सेकंड लेवल रहने वाला है 9,950 और लास्ट लेवल रहने वाला है 9,880। यही रेंज पे आपको कल का दिन मार्केट खेलता हुआ नजर आएगा और आपके भाई ने जो बताया वही टाइप में मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। बस आपको फोकस कहाँ पे करना है, आपको फोकस यही रेंज पे करना है जो आपके भाई ने आपके लिए निकाल के दिया। मार्केट ही अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट पे। अगर मार्केट डाउन साइड में जा रहा है सपोर्ट पे फोकस करना है, अप साइड में जा रहा है तो रेजिस्टेंस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर रिजेक्शन लेता हुआ आपको मिल रहा है और आपके सेटअप में डाउन साइड का बन रहा है तो यहाँ से आप श्योर शॉर्ट पुट साइड में जा सकते हो। अगर डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा है और आपका सेटअप में अप साइड में बैठ रहा है तो यहाँ से शॉर्ट शॉर्ट आप कॉल साइड में जा सकते हो। चलते हैं फिर निफ्टी चार्ट पे और वहां पे देखते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। तो फिर निफ्टी के चार्ट पर आप अगर देखोगे, फिर निफ्टी के चार्ट पे हमें मार्केट बढ़िया सा फ्लैट ओपन होता हुआ नजर आया। ओपन होने के बाद बायर्स ने एंट्री की थी बट सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में क्या हुआ, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए और उनको बढ़िया सा रेजिस्टेंस जोन के नीचे क्लोज कर दिया। अब क्लोज मिलने के बाद यहाँ पे मैं क्या ढूंढ रहा था, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए, मतलब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका था। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स एक्टिवेट होने के बाद मार्केट में क्या है, शार्प बाइंग अप साइड में आया। अब यहाँ पे मैं बाइंग साइड में तभी जाता, कब जाता है, जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता। रिटेस्ट करने के बाद मैं अप साइड में जाने वाला था, बट यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में आया और डाउन साइड में आने के बाद क्या हुआ, एक रेंज में फंसा हुआ हमें नजर आया। अब प्रॉपरली इस रेंज का ब्रेकआउट में देख रहा था। अगर मार्केट ब्रेकआउट करता तो उसके बाद मैं ब्रेकआउट में घुसने वाला था, बट यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं, ब्रेकआउट भी किया नहीं, प्रॉपरली उस रेंज में मार्केट फंसा हुआ हमें दिखाई दिया। अब कल का दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो कल का दिन हमें यहाँ से एक पॉसिबल गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है। अब गैप अप क्यों, आप देखोगे वीक की साइज, ये वीक की साइज हमें क्या बता रही है कि डाउन साइड में यहाँ पे बायर्स लोग अवेलेबल थे, मतलब इस रेंज पे बायर्स अवेलेबल है। जब भी इसने लो मारा वहां से रिजेक्शन लिया, जब भी लो मारा यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से एक पॉसिबल गैप अप भी है और यहाँ से एक हमारा फिबोनाची का 0.5 लेवल भी है। तो यहाँ से मार्केट कल का दिन गैप अप भी हो सकता है। तो गैप अप में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो गैप अप में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए तो सबसे पहले हमें इस रेंज पे फोकस करना है जो हमारे पास में करंट रेजिस्टेंस जोन बन चुका है 21,325। इस रेंज पे हमें फोकस करना है। कल का दिन अगर गैप अप हो रहा है तो हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, तो पॉसिबल हमें यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है 21,325। इस रेंज पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कि जो रेंज होगी 21,275, इस रेंज पे मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। अगर इस रेंज पे गैप अप हो रहा है तो उसके बाद आपको ज्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या होगा, मार्केट में कंसोलिडेट जोन का बढ़िया सा ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट क्या करेगा, फिर से अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट कर देगा। मतलब ये जो रैली है उसका प्रॉपरली मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में।
अगर मार्केट कल का दिन गैप अप होता है, तो अगर गैप अप हो रहा है इस रेंज में, तो आपको फोकस बस यही करना है कि फर्स्ट कैंडल डाउन साइड से रिजेक्शन लेती हुई अगर नजर आ रही है, तभी आपको कॉल साइड में जाना है। अगर सीधा सीधा ब्रेक कर रही है तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। आपको ट्रेड कब करना है, जब मार्केट डाउन साइड में 21,200 को ब्रेक करे। इस रेंज को अगर ब्रेक कर रही है, उसके बाद में आपको अपना अपना सेटअप देखना है और उसके बाद डाउन साइड में प्लान करना है। अगर ऐसा होता है तो आपको डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 21,150, उसके बाद में 21,075। ये रेंज आपको डाउन साइड में टारगेट देखने में मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो गैप डाउन में हमें सबसे ज्यादा कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो सबसे ज्यादा ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है 21,150। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यही रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि आप देखोगे मार्केट में यहाँ से सेलिंग आया था, सेलिंग आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस रेंज पे आए और यहाँ पे रिटेस्ट करे, उसके बाद अपसाइड में जाए, बट मार्केट ऐसा किया नहीं, रिटेस्ट तो हुआ नहीं बट आया था। मार्केट यहाँ पे करेक्शन लिया था, उसके बाद में ही अपसाइड में गया। अगर मार्केट कल का दिन मान लीजिए गैप डाउन हो रहा है इस रेंज पे, तो कल का दिन मैं यही रेंज पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। यहाँ से अगर मुझे मार्केट रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कॉल साइड में जाने वाला हूँ। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता और इसको ब्रेक कर रहा है, तो बिल्कुल भी मैं यहाँ से शॉर्ट साइड में नहीं जाऊंगा। मैं शॉर्ट साइड में तब जाऊंगा जब मार्केट इस रेंज पे आएगा और यहाँ से टप्पा यहाँ पे मारेगा। ऐसा अगर होता है तो यहाँ से मैं शॉर्ट सेलिंग साइड में जाऊंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे अगर प्रॉपरली चार्ट को देखोगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रॉपरली हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। हेड एंड शोल्डर कैसे बन सकता है? ये उसका हेड होगा और यहाँ से अगर कल का दिन गैप डाउन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड शोल्डर। मतलब यहाँ से मार्केट का क्या हो सकता है, एक बाउंस बैक यहाँ से मार सकता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट फिर से डाउन साइड में रैली कंटिन्यू कर सकता है। बट कब? कल का दिन गैप डाउन हो तभी। अगर गैप अप होता है, तो गैप अप में आपके पास में अप साइड में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाली है? तो सबसे अप साइड में आपके पास में इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाली है 21,386 और सेकंड रेंज बनने वाली है 21,478। ये दो रेंज आपके लिए अप साइड में इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ये रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आएगी, क्योंकि एक फिबोनाची लेवल है और फिबोनाची लेवल जल्दी जल्दी फेल जाती नहीं है। तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता है गैप अप होने का, इस रेंज पे गैप अप बनने का, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है, तो यहाँ से भी आप एक शॉर्ट साइड में जा सकते हो। शॉर्ट साइड में आपका टारगेट रहना चाहिए जो कि होगा 21,325। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट क्या ले सकता है, एक बाउंस बैक अप साइड में मार सकता है। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली स्टॉप लॉस ट्रेल करना है और सेकंड टारगेट आपको रखना है 21,150। ये आपका सेकंड टारगेट रहना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेता है, तो आपको यहाँ से ही अपनी क्वांटिटी सब एग्जिट करने दी यहाँ से। मतलब यहाँ पे आपकी सब क्वांटिटी एग्जिट करने के बाद आपको बढ़िया सा प्रॉफिट बनेगा। और आपको सेकंड ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, तो सेकंड ट्रेड आपको इस रेजिस्टेंस जोन पे प्लान करना है। यहाँ से एक पॉसिबल डाउन साइड में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रेंज आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए अप साइड में। और डाउन साइड में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है जो कि होगी 21,211। सेकंड रेंज होगी 21,075 और थर्ड लेवल बनने वाली है 20,925। ये लास्ट लेवल आपके पास में इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ये रेंज पे आपको कल का दिन मार्केट खेलता हुआ नजर आएगा। अगर आपको आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।